Hello friends, welcome to amazing platform of study. Today we'll discuss about chemistry. In this chemistry, three part are divided. तो हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन है जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन हेडलाइन डालते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन तो आप लोगों ने जनरली पढ़ा ही होगा क्लास 9th क्लास में। तो एक छोटा सा वर्ड मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। छोटा सा वर्ड क्या है, एक प्रोज है। तो लेकिन इस लेक्चर के एंड में मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो हम लोग पहले सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से बता दूं कि बहुत से बोलते हैं कि क्या हमें 11th को रिवाइज करना ज़रूरी है। तो 11th तो उससे जनरली रिवाइज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, आपको मोल काउंट करने आना चाहिए। जैसे मोल निकालने के लिए हमें जो फार्मूला बताया गया है जो क्लास 11th में, वो होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो हमें पता चलता है कि वो कितने मोल फाउंड हुए हैं। और इतना तो हो गया। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की जो डिफिनीशन होती है, चूँकि हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, तो उसकी डिफिनीशन है उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की भी बात करूँगा, मैं पास्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यार अभी तो थोड़ा सीनियर होते होते क्लास 12th में आ गए हैं सारे बच्चे, तो उसमें डिफिनीशन तो है और अलग तरीके की होनी चाहिए। तो देखते हैं इस समय प्रेजेंट क्या डिफिनीशन है, लेकिन यह भी सही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड। अब होमोजीनियस की भी बात करेंगे अभी। इट इज द homogeneous mixture of two or more compound called solution. It is the homogeneous mixture of two or more compound is called a solution. अब तो प्रेजेंट टाइम की जो डिफिनीशन है और ये है, और यह भी सही है, बट प्रेजेंट टाइम में हम लोग तो थोड़ा इसको हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे इसके मुकाबले। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, यह जो सॉल्यूशन जो रहना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए। और क्लास 9th में मैं पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हमें पता करना है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए, मिक्सचर जो होते हैं जो टू टाइप के होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में जो आता है मिक्सचर which are uniformly composition
and its property through know as homogeneous मिक्सचर का होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है, जिसमें द मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्मली कंपोजिशन कि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का भी हम बात करेंगे क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सबसे पहले इसमें वो ऐसे कंपाउंड ऐसे क्या लिखा है देख लीजिए आप, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर विच आर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन इट्स प्रॉपर्टी थ्रू नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, जो यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हों, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे दिखने वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या, वाटर प्लस साल्ट, और क्या हो सकता है, और इसको हम लोग साल्ट सॉल्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, फिर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। जैसे होमोजीनियस का मिक्सचर का आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया, ऐसे मिक्सचर जिसमें जो यूनिफॉर्मली दिखते हो वो एक जैसे दिखते हो, जस्ट लाइक हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वाटर प्लस साल्ट, साल्ट सॉल्यूशन। जैसे नमक और पानी को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो यूनिफॉर्मली दिखेंगे, एक साइज का देखेंगे, बट उसी में क्या है शुगर सॉल्यूशन को भी देखेंगे, शुगर में हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो जो हम लोग को रिजल्ट आएगा तो वो सेम ही दिखने का, क्योंकि शुगर तो उसी में मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप होगा, इसीलिए तो बोला गया है यूनिफॉर्मली एक जैसे दिखने चाहिए। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में क्या आता है, तो हम लोग मिक्सचर which was not uniformly composition and its property known as heterogeneous। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जिसमें उसमें जो हम लोग क्या मिला रहे थे, जैसे दो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन को मिला रहे थे, टू मिक्सचर को मिला रहे थे तो वो एक जैसे दिखने चाहिए। बट हेट्रोजीनियस में ऐसा होता है जैसे हम लोग ऐसे मिलाएंगे कि टू को मिलाएंगे, टू मिक्सचर को, बट वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। तो हमें दिमाग में आना चाहिए भाई कि ये कौन कौन से होते हैं। शायद आप झूठ भी तो बोल रहे होंगे, लेकिन हम लोग प्रूफ करते हैं, उसका हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल पर लिख सकते हैं ऑयल प्लस वाटर। ऑयल और वाटर को हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर यानी कि आप तेल और पानी को एक मिलाएंगे तो एक जैसे नहीं दिखेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब रहेंगे एक ही साथ बट डिफरेंट हमें दिखाई देंगे। तो इसलिए यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो अब तो इतना हो गया। तो अब हम
तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मिल्क क्या है, व्हाट इज मिल्क। तो मिल्क के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा मिल्क क्या है, लेकिन उससे पहले हम इस मिल्क को बता दे रहे हैं। मिल्क क्या है। मिल्क बहुत से स्टूडेंट को टीचर या फिर बच्चे भी गुमराह करने के लिए बोल देते हैं क्या होता है मिल्क, क्या होता है। जैसे कोई बात बात पर बात आती है तो बोल देते हैं व्हाट इज मिल्क, मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस है या फिर होमोजीनियस है, क्या है मिल्क। तो हम लोग मिल्क की बात करेंगे। मिल्क क्या है, तो मिल्क जो है होमोजीनियस मिक्सचर है उसको आप, लेकिन इसको होमोजीनियस मिक्सचर है लेकिन देखेंगे कैसे, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप देखेंगे इसको मिल्क को तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इसको हम लोग कोलाइडल में रखते हैं। जैसे कोलाइडल सस्पेंशन, एक और हम लोग ने पढ़ा था 9th में कोलाइडल सस्पेंशन और पढ़ा था। तो ये मिल्क जो है ये कोलाइड में आता है। इतना सब तो हो गया। अब देन दी स्टैटिक न्यू टॉपिक। अब आता है जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन तो देखते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या आता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन विच अप टू कंपाउंड, द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन which have two compound, the solution which have the solution which have two compound is called a binary solution। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टू कंपाउंड हो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो होता है बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक जो होता है सॉल्वेंट हो जाएगा और एक जो होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। एक सॉल्यूशन और तो इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जो है टर्मरी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो होते हैं ये दो भी हो सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा सॉल्यूट एक ही होते हैं, बट सॉल्यूट जिसमें, तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, टर्मरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और थर्ड वन इज जो सॉल्वेंट होते हैं वो तीन भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूट एक ही रहेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग उस को हम लोग क्वाटर्नरली सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्वाटर्नरली सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन तीनों में सॉल्यूट जो होंगे वो एक ही होंगे, भले सॉल्वेंट आप एक दो तीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
आप इसको चेंज कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। लेकिन आप इसमें सॉल्वेंट जो होंगे, सॉल्वेंट ओनली वन, सॉल्वेंट जो है वो केवल वो एक ही हो सकते हैं, भले ही सॉल्यूट कितना भी हो सकता है, ये ऑलवेज होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज सॉल्वेंट ओनली, केवल एक ही हो सकते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा था, जो जो सॉल्यूट होता है वो मिनिमम क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो मिनिमम क्वांटिटी में होता है। और एक और बात हम जिसको आप लोग हेडलाइन में लिखवाना चाहेंगे, आप हेडलाइन क्या, आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन विच डिसाइडेड the solution which decides the physical state of solution, the solution which decided physical state of solution, the solution which decided the physical state of solution। सॉल्यूशन को भी पहचानने की एक और तरीके होती है, जो क्या उसकी फिजिकल स्टेट को हम पहचान को बता सकते हैं कि वो कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। तो हम लोग इतना तो हो गया। तो इतना तो हो गया। तो इसमें जो होते हैं एक केस आता है, कौन सा केस? एक फर्स्ट केस आता है जिसमें मोर अमाउंट में होंगे, मोर अमाउंट सॉल्वेंट, मिनिमम अमाउंट में जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे। तो ये तो एक कंडीशन हो गया। तो इसका सेकंड केस आता है, चूँकि हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो इसको ऐसे हम लोग रफ कर देते हैं। तो रफ करने के बाद हम लोग देखेंगे सेकंड केस जो क्या होता है। जो फर्स्ट केस में हमने दिखा दिया कि जो मिनिमम अमाउंट में होंगे वो सॉल्यूट हो जाएंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे वो सॉल्वेंट हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसी का सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं, वो केस नंबर सेकंड। वो केस नहीं आप समझिएगा, सबसे पहले ये जो देखते हैं ये सेकंड केस क्या है। तो सेकंड केस में हम देखेंगे, यदि मान लीजिए तो जो फर्स्ट वाला केस था तो वो तो सेम सॉल्यूशन के लिए था, बट मान लीजिए सॉल्यूशन जो आपका डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए लिखा हूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट, बट फर्स्ट वाले में क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर सेम होंगे तब वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट हो गए तो हम क्या करेंगे? वैसे तो कहा जाता है, जो फर्स्ट केस था हमने बोला था जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, बट मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट होगा। तो वो क्या था, वो सेम स्टेट के लिए था, बट इसमें क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट। वो तो जैसे सेम ही फिजिकल स्टेट रहेगा उसका, तब उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जो कि मिनिमम अमाउंट में है वो सॉल्यूट हो जाएगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो जाएगा।
बट इसमें अगर डिफरेंट रहेंगे, अगर अलग अलग रहेंगे दोनों, उसकी फिजिकल स्टेट अलग रहेगी तो हम इसमें कैसे पहचान पाएंगे। तो इसके पहचानने का एक ही तरीका है, उसको हम लोग फिजिकल स्टेट से हम लोग पहचानेंगे। हम लोग उसको फिजिकल स्टेट से पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इट्स डिसाइडेड फिजिकल स्टेट ऑफ, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इस डिसाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। हम उसकी फिजिकल स्टेट की सॉल्यूशन से हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के मदद से हम लोग उसकी कौन पहचान पाएंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया टू शुगर सॉल्यूशन। टू शुगर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम क्या समझ जाएंगे, जो सॉल्वेंट जो होता है वह क्या है, वो H2O है, और क्या है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, शुगर है। और अनदर वन इज, जैसे मान लीजिए कोई एक बीकर है, तो बीकर में एक बीकर है, तो बीकर में हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर, या शुगर ऐड कर दिया, और ये क्या है, H2O है। तो हम लोग तो H2O तो जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बट जो शुगर मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, ऑलवेज सॉलिड। उसको भले ही उसको आप मेल्ट करके आप लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं उस, बट आप प्रेजेंट में देखेंगे तो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए आप लिक्विड को लिक्विड कर देख सकते हैं, तो ये लिक्विड हो गया। तो इसलिए आप इसके अंदर की वाटर को हम लोग लिक्विड लिक्विड मान लिए। लिक्विड मान लिए क्या होता भी है, और जो इसमें पार्टिकल हमने डाले जो कि शुगर के, तो सॉलिड में होता है, तो हम इसके फिजिकल स्टेट से को भी देखकर हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं फिजिकल स्टेट, इट्स डिसाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से उसकी फिजिकल स्टेट को बताकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। इतना तो हो गया। तो अब हम लोग नियर अबाउट एनडी की तरफ चल रहे हैं। तो हम लोग एक वर्ड लिखना चाहेंगे जो कि हमने बोला था, वो जो वर्ड है उस जो हमने बोला था कि जैसे हम इस लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा झलक दिया था, लेकिन अब बोला था कि मैं इसको एंड में पूर्ति करूंगा। तो सबसे पहले इसको रफ करते हुए लिखूंगा, और मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप knowledge is neither be created nor be destroyed, but you will emulsify the world with the help of our knowledge। कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, I repeat, knowledge is neither be created nor be destroyed, but you will be emulsify the world with the help of our knowledge। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, और इसका क्या रिजल्ट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।